नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। बांग्लादेश में मंगलवार रात प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग करते हुए बंगा भवन को घेर लिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान झूठ बोलने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने संविधान को समाप्त करने और नए संविधान की मांग की, साथ ही आवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध की भी मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया, जिसमें राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल रहे। भाजपा ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। प्रियंका यहां से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, जबकि राहुल गांधी ने पहले वायनाड से जीत हासिल की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में 7% वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने रोजगार सृजन, व्यापार पाबंदियों को हटाने और बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया। साथ ही महिलाओं की श्रम शक्ति में कम भागीदारी और युवाओं में बेरोजगारी की चिंता व्यक्त की। दिल्ली मेरठ रूट के सफल संचालन के बाद दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत रूट पर रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी चल रही है। सभी संबंधित सरकारों ने अपना हिस्सा दे दिया है और DPR अंतिम चरण में है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 1 महीने में औपचारिकताएं पूरी कर टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इन दिनों चांदी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें पिछले 1 साल में लगभग 40% का रिटर्न मिला है। वैश्विक मांग और औद्योगिक उपयोग में वृद्धि से चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गई है। सेंट्रल बैंकों द्वारा चांदी के भंडारण और घटती ब्याज दरों ने भी इसके दामों को बढ़ावा दिया है। बेंगलोर में तेज बारिश के कारण एक ही इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों को मलबे से सफलतापूर्वक निकाला गया। घायलों में कई लोग अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने हैं। इस बीच पूर्व डेमोक्रेटिक नेता तुलसी गबार्ड ने रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, जो ट्रंप का समर्थन करेंगे। गबार्ड, जो पहले अमेरिका की पहली हिंदू सांसद थी, उन्होंने 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी थी। उनका यह फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला है। YouTube ने एक नया प्रीमियम लाइट प्लान टेस्टिंग में शुरू किया है, जो कम विज्ञापनों के साथ एक किफ़ायती विकल्प होगा। इसकी कीमत नियमित प्रीमियम प्लान $16.99 की आधी यानी 8.99 प्रति माह होगी। हालांकि इसमें YouTube म्यूजिक और ऑफलाइन डाउनलोड जैसे कुछ प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेंगे। भारत में इसकी संभावित कीमत ₹75 प्रति माह हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब चक्रवाती तूफान दाना में बदल गया है। ओडिशा सरकार ने 14 जिलों से लोगों को निकालने का काम तेज कर दिया है, जहां 288 बचाव दल तैनात हैं। 10 लाख से अधिक लोगों को निकाले जाने की संभावना है और तूफान 24-25 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। भारतीय पहलवानों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। साक्षी मलिक ने अपनी किताब में बबीता फोगाट पर साजिश का आरोप लगाया। कहा कि बबीता कुश्ती महासंघ की चेयरमैन बनना चाहती थी। बबीता ने साक्षी पर पलटवार करते हुए कहा कि वह किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच चुकी हैं। दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अयोध्या राम मंदिर फैसले पर सवाल उठाए, इसे भयानक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि शीर्ष जज अपने फैसले के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहरा रहे। शिवसेना ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्याय कानून के अनुसार होना चाहिए, न कि आस्था के आधार पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है, जो 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। 30 मई 2024 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे समाप्त कर दिया है। जमानत के लिए उसे 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। हालांकि वह अन्य मामलों में जेल में रहेगा। इजरायल में PM बेंजामिन नेतन्याहू पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले की कोशिश की। हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की पर हुआ, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया। इजरायली एजेंसियां भविष्य में ऐसे हमलों के प्रति चिंतित हैं। हिजबुल्लाह ने इसे सफल ऑपरेशन बताया, जबकि नेतन्याहू ने ईरान पर आरोप लगाया। पाकिस्तानी अभिनेत्री सजल एली ने 2017 में बॉलीवुड फिल्म मॉम से शुरुआत की, जहां उन्हें दिवंगत श्रीदेवी की तीसरी बेटी कहा गया। श्रीदेवी के साथ उनकी गहरी बॉन्डिंग ने दर्शकों को प्रभावित किया। सजल जल्द ही प्रभास की फिल्म फौजी में नजर आएंगे, जो भारत की आज़ादी से पहले की प्रेम कहानी पर आधारित है।
सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक शराब पर कानून बनाने के लिए राज्य के अधिकार को बरकरार रखा है। 8:1 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए 1990 के फैसले को पलट दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य को औद्योगिक अल्कोहल को रेगुलेट करने और टैक्स लगाने का अधिकार है, जबकि जस्टिस BV नागरत्न ने केंद्र के अधिकार पर असहमति जताई। जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी का निधन 94 साल की उम्र में भोपाल में हुआ। वह पिछले कुछ समय से बीमार थी। बच्चन परिवार तुरंत वहां के लिए रवाना हुए। परिवार इस दुखद समय में एकजुट है। चक्रवात दाना के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट है। रेलवे ने 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि कोलकाता में सभी लोकल ट्रेनें 24 से 25 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। वहीं सरकारों ने 14 जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया है और 10 लाख लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया जा रहा है। सोने और चांदी के भाव में लगातार वृद्धि जारी है। 10 ग्राम सोने का भाव 81,064 रुपये और चांदी का भाव 1,02,125 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। इस साल सोना 15,351 रुपये और चांदी 25,756 रुपये महंगी हुई है। IBGA के अनुसार विभिन्न शहरों में सोने चांदी के भाव में 1,000 से 2,000 रुपये का अंतर हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। NCP अजीत गुट ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें अजित पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित को माहिम से मनसे का उम्मीदवार बनाया है। महाविकास आघाड़ी ने भी सीट बंटवारे पर सहमति बनाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा होगी। टोयोटा भारत में महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो को चुनौती देने के लिए मिनी फॉर्च्यूनर लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह नई SUV एक नए प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी और इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और संभवतः फुली इलेक्ट्रिक विकल्प शामिल होंगे। इसका उत्पादन इस साल नवंबर में शुरू हो सकता है और यह महाराष्ट्र के नए प्लॉट में बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है। हालांकि अभी भी भारत में कीमतें स्थिर हैं। उम्मीद जताई गई है कि अगर कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं तो तेल कंपनियां दाम घटाने पर विचार कर सकती हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने जा रही है और इसने रिलीज से पहले ही 1,085 करोड़ रुपए का प्री रिलीज कलेक्शन किया है। फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स 640 करोड़ में बिके हैं, जबकि नेटफ्लिक्स ने डिजिटल राइट्स 275 करोड़ में खरीदे हैं। फिल्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा कमाई कर रही है। जोमेटो ने त्योहारी सीजन के दौरान फूड डिलीवरी के लिए प्लेटफॉर्म फीस को 7 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह शुल्क उसके बिल्स को कवर करने और व्यस्त समय में सर्विस को बनाए रखने में मदद करेगा। 2023 में पहली बार इस फीस की शुरुआत 2 रुपये से हुई थी। पुणे में टेस्ट मैच से पहले कोच गौतम गंभीर दबाव में है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के शॉर्ट पिच गेंदबाजी के खिलाफ रणनीति बनाई है, जिसे GST ग्रेट स्कोरिंग टेक्निक नाम दिया है। प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर होगा और गंभीर ने बताया कि गिल और पंत फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं। उनका लक्ष्य जीत है, ड्रॉ नहीं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल की रेस में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मजबूत स्थिति में है, जबकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश लगभग बाहर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड को अपनी उम्मीदें बनाए रखने के लिए सभी 5 मैच जीतने होंगे, जबकि पाकिस्तान की स्थिति गंभीर है। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 4 मैच जीतने होंगे। बजाज फिनसर्व ने FY25 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 8% बढ़कर 2,087 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का कुल रेवेन्यू 29% बढ़कर 33,704 करोड़ रुपए हुआ है। बजाज फाइनेंस ने 13% की वृद्धि के साथ 4,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इंश्योरेंस आर्म्स ने भी मजबूत ग्रोथ दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध का दर्जा देने की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 10 नवंबर को सेवानिवृत्त से पहले दलीलें सुनने में असमर्थता जताई। केंद्र सरकार मौजूदा कानून का समर्थन कर रही है, जिसमें पति पत्नी के संबंधों को बलात्कार से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 100 से ज्यादा विमानों में बम धमकी अफवाहों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को फटकार लगाई है। केंद्रीय मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने एयरलाइन और सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में नाराजगी जताते हुए इन अफवाहों को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई की मांग की। कनाडा और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं और भारत अब 5 आईज समूह से सहयोग की संभावना पर विचार कर सकता है। भारतीय जांच एजेंसियों को कनाडा में बसे खालिस्तानी तत्वों की जानकारी नहीं मिल रही है, जिससे भारत 5 आईज देशों के सामने कनाडा की असहयोगिता का मुद्दा उठाने की योजना बना रहा है।
भारत में संपत्ति के बंटवारे के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1965 में पारित हुआ। 2005 के संशोधन से हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत शादी के बाद भी बेटियों को पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार मिला है। पहले केवल अविवाहित बेटियों को संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब शादी के बाद भी यह अधिकार बना रहता है। इसके लिए कोई समय सीमाएं निर्धारित नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविशंकर, मोहम्मद शाकिर हुसैन, संजीव कुमार, सुशील कुमार, मोदी और नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या शादी के बाद भी बेटी का पिता की संपत्ति पर अधिकार होना भारतीय कानून की दृष्टि से उचित है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।